आज हम बात करने वाले हैं 2026 में बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए टाटा गोल्ड या टाटा सिल्वर में से दोनों में से कौन सा परचेज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है टाटा मतलब गोल्ड नहीं खरीदना है ना, 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना है। तो मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड नहीं खरीदना है, यानी कि गोल्ड आप ETF की बात नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, जो एक्चुअल में शादी जो आप यूज़ करते हो गोल्ड उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाटा गोल्ड आपका जो है वो ETF में है, वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बट जो गोल्ड है एक्चुअल में गोल्ड होता है उसको खरीदने के लिए मना किया गया है, ठीक। क्योंकि डॉलर जो तेज़ी से भाग रहा है वो डॉलर नीचे गिरे और प्राइस हम लोग का जो है इंडियन रुपीज़ वो बढ़े, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको एक चीज़ से दिखाना चाहता हूँ, है ना। पहले मैं जैसे मैंने अपना जो जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया टाटा गोल्ड, ठीक है। तो टाटा गोल्ड का आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड, ETF, ठीक। तो टाटा गोल्ड में आप देख सकते हैं ये आज का डेट है, ठीक है। आज का जो प्राइस है ये 14 रुपये 65 पैसे है, ठीक। और जब मोदी जी ने कहा था यानी कि 8 मई को, ठीक है, 8 मई को ही हमारा प्राइस था 14 रुपये 57 पैसे। तो यानी कि उनके बोलने के बाद भी हमारा ये टाटा गोल्ड बढ़ा है ना। तो टाटा गोल्ड आपका ETF हो गया, और जो मोदी जी ने मना किया है वो गोल्ड जो एक्चुअल में आप यूज़ करते हैं, ये टाटा गोल्ड का प्राइस है। एंड टाटा सिल्वर का प्राइस आप देख सकते हैं ETF में टाटा सिल्वर का 25 रुपये, है ना। तो इसका जो प्राइस है इसका भी प्राइस बम्प किया है आज, है ना। तो इसका देख सकते हैं पहले लॉस में चल रहा था, आज जो इसका प्राइस बढ़ा है। पहले चल रहा था ये आपका 13 मई को था 24 रुपये 56 पैसा, वो आज बढ़ गया, यानी कि लगभग 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास बढ़े हैं। तो टाटा सिल्वर और टाटा गोल्ड में कौन सा बेस्ट है खरीदने के लिए, उसके लिए चलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बनाया हूँ आप लोग के लिए, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है टाटा ग्रुप के गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे टाटा गोल्ड ETF को लेकर 2026 में मार्केट एक्सपर्ट्स का आउटलुक अभी भी काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है, हालांकि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ टाटा गोल्ड, है ना। ये जो टाटा गोल्ड है, टाटा गोल्ड ETF, यानी कि गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही है क्योंकि लोग इसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और जाहिर सी बात ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। 2025 में गोल्ड ETF ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं, जिसमें टाटा गोल्ड ETF भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में भी गोल्ड प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो ETF का जाहिर सी बात ही जा सकता है क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके गोल्ड ETF में कई लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एक्चुअल जो गोल्ड है वो उसको नहीं खरीदेंगे, बट गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करेंगे। अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं तो गोल्ड की कीमत ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं टाटा गोल्ड ETF में निवेश क्यों करना चाहिए। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, SIP के जरिए धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं टाटा गोल्ड। तो टाटा गोल्ड ETF एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है, ठीक है। फिर ध्यान रखने वाली बात ये है आपका कि गोल्ड हमेशा स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता है, बीच बीच में करेक्शन हो आता है, ठीक है। ETF खरीदते समय प्रीमियम और लिक्विडिटी जरूर देखें, ठीक है। प्रीमियम और लिक्विडिटी देखना बहुत जरूरी होता है। पोर्टफोलियो में 10 से 15% से ज़्यादा गोल्ड रखने से बचें। आसान प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आसान है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, थोड़ा वैल्यूटिलिटी संभव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव ट्रेंड रहने की संभावना है। बेस्ट स्ट्रेटजी SIP लॉन्ग टर्म होल्डिंग सही है, ठीक है। अब अगर आप शॉर्ट टर्म में करना चाहेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं टाटा सिल्वर की, ठीक है। तो टाटा सिल्वर में भी जैसा आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल, EV इलेक्ट्रॉनिक्स एंड AI हार्डवेयर में भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये टाटा सिल्वर बढ़ क्यों सकता है, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी में यूज़ किया जाता है, सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ रही है,
ग्लोबल मार्केट में बात करूँ, सिल्वर सप्लाई कम पड़ रही है, इसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में सिल्वर लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स में सिल्वर का टारगेट 2.4 लाख पर केजी तक बताया गया है और अभी लगभग चल रहा है 2.5, ठीक है, 2.5 लाख चल रहा है। टाटा सिल्वर ETF परफॉर्मेंस, ठीक है, टाटा सिल्वर ETF ने 2025-26 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी दिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कई इन्वेस्टर्स ने इसे कैटेगरी का टॉप परफॉर्म माना है, ठीक है। सिल्वर ETFs में इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट तेजी से बढ़ा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रिस्क भी समझें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिस्क भी बहुत जरूरी है समझना। रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर बहुत अच्छा वोलेटाइल एसेट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में 10 से 20% करेक्शन होता है, ठीक। फिर रेडिएशन यूजर्स में जो होता है ETF प्रीमियम वोलेटिलिटी इशू की बात भी की है। आसान प्रेडिक्शन की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म हाई वोलेटिलिटी संभव है, मिड टर्म में पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना, तो बेस्ट स्ट्रेटजी है आपका SIP करें, धीरे धीरे इन्वेस्ट हो सकता है। पैनिक बाइंग से बचें, पोर्टफोलियो में 10 से 15% ही सिल्वर में रखें एंड लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। फाइनल ऑप्शन है हाई रिस्क हो सकता है, हाई रिटर्न देगा टाटा सिल्वर, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि 2026 में सबसे बढ़िया आप किस में इन्वेस्ट करते हैं, टाटा गोल्ड या टाटा सिल्वर में, ठीक है। तो आज अभी हम बात करते हैं कि दोनों में कंपैरिजन करते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं तो टाटा गोल्ड आपका सेफ रहेगा, लॉन्ग टर्म में फिर कम रिस्क है, ठीक है। मार्केट क्रैश में सेफ ऑप्शन माना जाता है। गोल्ड की खास बात है उतार चढ़ाव सिल्वर में से कम होता है और धीरे धीरे स्टेबल रिटर्न देता है। लंबे समय में वेल्थ बचाने के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक। और अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड सेफ ज़्यादा क्यों माना जाता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा है। टाटा सिल्वर ETF किसके लिए बेहतर है? अगर आप बिगिनर हैं तो गोल्ड ज़्यादा सेफ माना जाता है सिल्वर की अपेक्षा, ठीक है। और दूसरी में बात करूँ तो टाटा सिल्वर ETF किसके लिए बेहतर है? हाई रिटर्न जो चाहते हैं उसके लिए थोड़ा रिस्क होता है, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर, सोलर EV AI पर भरोसा रखने वालों के लिए, ठीक है। अगर आप सोलर EV पे भरोसा रखते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रिस्क रहता है ना। और मैं दूसरी बात करूँ तो सिल्वर की खास बातें क्या है, तेजी से ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। गोल्ड से ज़्यादा वोलेटिलिटी देता है और बल मार्केट में हाई रिटर्न दे सकता है। अगर आपका रिस्क टॉलरेशन अच्छा है तो सिल्वर ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है ना। फिर आसान कंपैरिजन में समझें कि सेफ्टी किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो सेफ्टी ज़्यादा अगर किस में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो सेफ्टी टाटा गोल्ड में, ठीक है। हाई रिटर्न पोटेंशियल आपका सिल्वर में है, कम रिस्क गोल्ड में है, ज़्यादा ग्रोथ चांस सिल्वर में दे सकता है। बिगिनर इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा गोल्ड है, अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर है, ठीक। और बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए मैं बात करूँ तो 70% गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं, 30% सिल्वर, या 60% गोल्ड 40% सिल्वर, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि फाइनल सजेशन जो होता है आपका रहता है, बट मैं भी एक फाइनल सजेशन देना चाहता हूँ कि सेफ और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए तो टाटा गोल्ड में ETF में वो करें। हाई ग्रोथ के लिए और रिस्क दोनों चाहिए तो टाटा सिल्वर ETF में इन्वेस्टमेंट करें, और बैलेंस इन्वेस्टमेंट चाहिए तो दोनों में SIP करें, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि टाटा गोल्ड में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो 5 साल में आप देख सकते हैं 72% लगभग रिटर्न दिया है ना। यानी ये देख सकते हैं 72% रिटर्न आपका दिया है, ठीक। और मैं टाटा सिल्वर की बात करूं तो टाटा सिल्वर भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। टाटा सिल्वर में सर्च कर लेता हूँ, टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड, है ना। तो इसकी भी अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में लगभग ये भी 216% रिटर्न दिया है। तो टाटा सिल्वर की अपेक्षा टाटा गोल्ड कम दिया है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो टाटा सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं, और स्टेबल चाहिए तो आप टाटा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको मैं कुछ समझा पाया होगा और आपको भी कुछ समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस
ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।